नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। कैमरा कितना खर्च कर पिक्चर क्वालिटी आइए सर आइए। आइए पैसे ले लीजिएगा। जी हो जाओ जी कर दीजिएगा भाई साहब। आज एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि सुपौल जिला से कुछ बच्चों को हरियाणा ले जाने का प्लान श्रमिक दलाल द्वारा किया गया है और जो द्वारा सड़क मार्ग से आवेंगे सकरी स्टेशन में और सकरी स्टेशन से किसी ट्रेन को पकड़कर दिल्ली या हरियाणा की ओर जाएंगे। इसी सूचना के आलोक में सारे लोगों को उस पर नज़र रखने के लिए निर्देश दिया गया था मेरे स्तर से। उसी सत्यापन के क्रम में सकरी स्टेशन में 29 बच्चों को ले जा रहे 3 व्यक्तियों को उस सूचना के सत्यापन पे रोका गया। सत्यापन पश्चात यह स्थापित हुआ कि वो 29 बच्चे सभी बाल श्रमिक मजदूर हैं। सबकी उम्र करीब 9 से 15 के बीच है और ये 3 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं सदानंद सदा, रतन शर्मा और शत्रुघ्न शर्मा, ये तीनों व्यक्ति किन्हीं का 14 आदमी है, किन्हीं का 10 आदमी है, रेस्ट तीसरे व्यक्ति का है। इन तीनों के द्वारा इन सारे बच्चों को लेकर हरियाणा ले जाया जा रहा था। जो भी कन्वीनियंट ट्रेन होता उससे ले जाया था। मानव तस्करी से भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है सर? ये अनुसंधान का सब्जेक्ट है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम मजदूरी के लिए इन लोगों को ले जा रहे थे और फर्दर इसमें इसको अनुसंधान पश्चात ये स्थापित हो पाएगा कि मानव तस्करी का एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। शक है फिलहाल अभी हम बच्चे की उम्र अनुसंधान पश्चात ही सर। इसके पहले इसके पीछे भी इन लोगों ने क्या इस तरह की घटना हुई? ये बिल्कुल, ये 29 बच्चे में से कुछ बच्चे रिपीटर हैं। इसमें से कुछ बच्चों को इन लोगों ने कहा कि पिछले सितंबर को भी इन लोगों को ले जाया गया था और इस साल होली में इनको लाया गया था। पुनः इस सितंबर में इन लोगों को ले जाया जा रहा है। इसमें कुछ नए बच्चे हैं और कुछ पुराने बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि दूसरी दफ़ा इन लोग ले जा रहे हैं। तीनों पकड़े गए लोगों पर किस तरह का मामला दर्ज होगा? ये सब IPC का मामला इसमें है और GRP में मेरे स्तर से इसको सुपुर्द किया जा रहा है। उम्र क्या हो बच्चे का? बच्चे की उम्र तकरीबन एवरेज उम्र 9 से 15 के बीच है। ज़्यादातर बच्चे 9 से 13 के हैं। किसी बच्चे के फैमिली वाले से कांटेक्ट किया गया था क्या? जी, समन्वय स्थापित किया जा रहा है
कुछ लोगों ने फ़ोन नंबर बताने की स्थिति में थे तो उनको इन्फॉर्म किया गया है, कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं, तब भी वहाँ के लोकल स्थानीय थाना से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं सो दैट कि उनको उनके गार्जियन तक ये सूचना जा सके। किसी पर्टिकुलर गार्जियन से बात हुई कि उनके कंसर्न से जाया जा रहा है या फिर ज़्यादा बच्चे वहाँ पर? जी सर, बहुत सारे बच्चे हैं, पेपर देख के बता पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बच्चे सबको जो ले जा रहे थे तो किस लिए ले जा रहे थे, कुछ उन्होंने बताया? ये इन लोगों का कहना है कि बाल श्रमिक, बाल मजदूरी कराने के लिए ये लोग जा रहे थे हरियाणा। ये सारे बच्चों को ये तीनों व्यक्ति हरियाणा ले जा रहे थे, जहाँ पे ये खेती करवाते, और ये मूलतः दलाल हैं जो, और सारे के सारे बच्चे सुपौल ज़िला के हैं, और ये तीनों व्यक्ति भी जो हैं ये दलाल, ये भी सुपौल ज़िला के हैं, और उनके गार्जियन को किस स्तर से, कैसे, किस परिस्थिति में क्या समझाए हैं या नहीं समझाए हैं, और ये अनुसंधान के पश्चात ये तथ्य स्थापित हो पाएगा। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया जो ये लोग कह रहे हैं कि खेती कराने के लिए हम लोग हरियाणा ले जा रहे हैं। सर, इस सारे बच्चों को कहाँ ले जाया जाएगा और किस? हरियाणा स्टेट के अंतर्गत कौन सा जिला है? सोनीपत जिला। आगे की कार्रवाई क्या है? आगे की कार्रवाई है कि मेरे स्तर से तीनों गिरफ्तार व्यक्ति को जीआरपी को हैंडओवर कर दिया जाएगा, ताकि उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जा सके, और सारे बच्चों को भी उनको दे दिया जाएगा सो दैट कि वो चाइल्ड लाइन को हैंडओवर कर दें, या जो विधि सम्मत कार्रवाई हो उनके स्तर से। सर, जो रिपीट बच्चे की आपने बात कही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके द्वारा कुछ और बच्चों को प्रलोभित करके इनके द्वारा उन्हें ले जाया जा रहा होगा? अभी तक ये एलिमेंट आया है। खेती होता है, मतलब सब्जी बनता है उसका, किस चीज़ का? खुम्भी का, मशरूम बोलता है, जैसे छठी में बोल देता है खुम्भी, और वो सब बोलता है कि मशरूम, तो उसी का मान लो खेती होता है, घर बनाते हैं बांस का, पानी का, 6 महीना आने टाइम फिर उसको तोड़ करके बांस इकट्ठा कर देते हैं, फिर चले आते हैं। बच्चे को क्या करते हैं उसमें? उसमें मान लो ये सब जाएगा तो मान लो अभी तो घर बनेगा, तब तक बाहर में जो काम होगा वो भी करेगा मान लो, और फिर उसको तोड़ेगा, 200 ग्राम का पैकेट बना करके, और उसको 30 किलो का कार्टून बनता है, तो गाड़ी आता है, मान लो आज़ादपुर मंडी से माल बिकता है। इस बच्चे को क्यों ले जा रहे थे? बड़ा भी तो मिल सकता है उस काम के लिए, बच्चे को क्यों ले जा रहे थे? बच्चे को ले जाने के कारण क्या था ये बता। ये बात हो जाता है ना, एक मान लो किसी गाँव में जाते हैं, वो बोलता है मेरे भी बच्चे हैं, हम लोग ज़्यादा छोटे भी नहीं करते थे, तो मान लो कोई ऐसा हो जाता है तो वो कहता है कि चलो मेरे बच्चे भी ले, इसको माँ नहीं है, इसको बाप नहीं है, इस तरह अभी 9 साल से क्या भी बच्चा है, तो 9 साल का बच्चा आपको छोटा नहीं लगता है? बहुत छोटा लगता है। फिर 9 साल के बच्चे क्यों ले जाएंगे? एक बच्चा पर एक बच्चे को कमीशन हम लोग को नहीं देता है, जैसे वो पूरा 6 महीने रहते हैं, तो मान लो पहले देता था 15,000, किसी को 18,000, किसी को 20,000 मान लो, तो उसी हिसाब से मान लो हमको मिलता है। उसमें कितना आपका होता है? 6 महीना रहते हैं, मान लो 10 बंदा लेकर के रहते हैं, तो मान लो उसमें मान लो वो हमको तनख्वाह देता है, मान लो हमको पहले तो 6,500 देता था, 6,000 देता था, अब भी उससे बात की कम से कम 7,000 रुपये तनख्वाह, तो 7,000 तनख्वाह दे रहा था, और 20,000 रुपया वो आगे बखत में अपने आप देता है मेरे को, सभी मान लो। 10 बच्चा रहता है तो 20,000 कमीशन? 6 महीने। बच्चे को कितना देते हैं? बच्चे को मान लो जो बच्चे जैसा है, मान लो किसी को 3,500, किसी को 4,500, किसी को 4,500, किसी का 5,000, जो मान लो जैसा बच्चा। कब से इस तरह का काम कर रहे हो? बच्चे को जाने 2 बार जा रहे हैं, ये लगा के 2 बार ही गए? बच्चे ये बताओ, किसी बच्चे को वहाँ जाके बेचा भी जाता है? नहीं सर, नहीं। इस तरह का जो मानव तस्करी का वो मामला, हम लोग तो 2 बार गए, मान लो किसी के साथ नहीं देखे हैं और नहीं किए हैं। अच्छा, इसके लिए तुमको किसने कहा, इतने बच्चे को ले जाने के लिए किसके द्वारा तुम्हें कहा गया? सर ये तो मान लो दूसरे कोई तो नहीं बोला, मान लो वहाँ से हम लोग जाते हैं, गरीब आदमी है, नदी में घर है, मान लो बाल बच्चा का कारण मान लो 2 पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। तो हरियाणा का ही आदमी ने तुम्हें कहा कि वहाँ से बच्चे को लाओ? बच्चे को नहीं कहा था जाने के लिए, सब रंग का आदमी मान लो ले जाते हैं। तो फिर बच्चे को ही क्यों ले जा रहे हो? अब बोले ना सर, इसी जगह हम ज़्यादा छोटे हो गए, मान लो पैसा कम देना, मान लो किसी के साथ में चले गए, एक जो छोटा लड़का है सबसे छोटा, उसका हम नहीं ले आ रहे थे, मान लो उसका माँ को बोले इसको ये छोटा है नहीं जाएगा, उसका मान लो जीजा आ रहा था, उसका जीजा के साथ में चले आएगा, वही उसका जीजा मान लो वहीं से उसका। तो ये बताओ कि ये कानून अपराध है, ये पता है तुमको?
कानूनन जुर्म है बच्चों से काम कराना, ये जानकारी थी? अच्छा, इस तरह के काम करने वाले आपके गिरोह में और कोई है तो नाम बताइए। वो तो अधूरी का आदमी है वो सर। तो वही बताओ कहाँ ले जाते, किसको देते, कौन आदमी है? वो आदमी से मान लो हम लोग जाते हैं वहाँ, तो वहाँ फिर वो सब मिलता है जहाँ हम लोग जाते हैं ना। आपका नाम नहीं बोला जाएगा, आपके नाम को उसको गुप्त रखा जाएगा। उसका नाम है मनोज। मनोज कहाँ का रहने वाला? वो भी मतलब सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, हमारे गांव का है वो। गाँव का नाम सुपौल डिस्ट्रिक्ट। ग्राम खाद तो लगा। तो वो भी मान लो जाता तो कल वो मेरे ख्याल से नहीं चला होगा, तो आज वो चलेगा। इससे पहले कितने बच्चों को ले गए थे? नहीं जा रहे थे, कल ही निकले थे हम लोग। इससे पहले भी एक इससे बार ले गए पहले होंगे कितने ना? बच्चे अगले बार जो गए थे अगले साल तो 10 बच्चे ले गए। 10 बच्चे, 10 में मान लो सब लोग गाड़ी था, बड़े भी था छोटे भी था। उस बच्चे को वापस किया, फिर वही है वो बच्चा? नहीं वो सब घर गए। क्या नाम है तुम्हारा? शत्रुघ्न सर। घर कहाँ है? खाद के बाद जिला? सुपौल। तथ्य आपको दिया जाएगा, क्या इस आधार पर आप संबंधित जिला से संपर्क करना चाहेंगे कि इस प्रकार के बच्चों को जो यहाँ से ले जा रहा है उससे क्या कार्य कराया जा रहा है? ये अनुसंधान मेरे स्तर से जीआरपी को राष्ट्रीय अभियान सौंपा जाता है और अनुसंधान के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। उस जिले से भी संपर्क किया जा सकता है? अनुसंधान का ये पार्ट है। अनुसंधान अंतर्गत जीआरपी के स्तर से निश्चित रूप से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हल्का हल्का हिलाइए, तो नीचे के हाँ यहाँ देखिएगा इस तरफ। हाँ राहत बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए बाढ़ राहत सामग्री इकट्ठा करके बाढ़ राहत हेतु जो बाढ़ से पीड़ित जनता है उसको सहयोग करने के लिए आज हमारे बच्चे जो एनएसएस के बच्चे हैं वो गए हैं और यह बड़ा ही पुण्य का कार्य है, बड़ा ही उत्तम कार्य है। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में ये माने ऐसे कार्यों को जो पीड़ित जनता है, जो दुखी जनता है, जो बाढ़ से पीड़ित है, ऐसी जनता ऐसे लोगों को सहायता करना परम धर्म माना गया है। और हमारे कॉलेज के जो एनएसएस इकाई के जो समन्वयक हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी हैं प्रोफेसर सुरेश पासवान जी, इनका भी सहयोग सराहनीय है। साथ साथ हमारे जो RN चौरसिया जी हैं विश्वविद्यालय में हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी हैं एनएसएस के, उनका भी सहयोग सराहनीय रहा है। और ऐसे कार्य होते रहने चाहिए जिससे कि जो पीड़ित जनता है, पीड़ित लोग हैं, उनको कम से कम उत्साह जो है सो बढ़ सके, उत्साह बढ़े और उनको सहायता मिले। इसमें बाढ़ पीड़ित तो किस किस तरीके की सहायता प्रदान की जाएगी? जैसा कहा गया है कि चूड़ा और गुड़ लेके जो बाढ़ पीड़ित जनता है, जो भूखी जनता है, उसको सहायता देने के लिए लोग गए हैं। प्लास्टिक जिनके घर नहीं है उनको प्लास्टिक की सहायता देने के लिए हमारे बच्चे गए हैं और बहुत सारी सामग्रियों के साथ गए हैं। अभी देखिए आसपास में
हिसाब से नंबर चुने गए, उसका कॉम्बिनेशन चुना गया है, तो मैक्सिमम नंबर अंदाज लगा के तब नंबर की शुरुआत की जाती है। दैट इज अ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यूनिक आईडी होती है। तो यूनिक आईडी के रहते ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न होता है, ये गलत हो गया एक बात। अब इसको कैसे सुधारेंगे मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, एवरी डॉक्यूमेंट हैज अ सिस्टम, गुड लैबोरेटरी लैब, दिस इज अ लैब, लाइब्रेरी इज अ लैब, तो देयर इज जीएपी, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जीएलपी, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, जीआईपी, गुड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। पहले 4.5 लाख खर्चा उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि मनी पास भी पूरा का जो बेचारा होता था। फिर सप्ताह में 2 दिन गाड़ी मिलना शुरू हुआ, तब भी पूरा का बेचारा हुआ। आज स्थिति ये है कि मुझे नहीं लगता है कि अपने यहाँ पूरा वाली गाड़ी की कमी है। जो लोगों ने भाड़ा का ट्रैक्टर रखा था और पिछले स्थायी समिति में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि उसको हटा दिया जाए, तो लगता है सुचारू रूप से इसका क्रियान्वयन हो रहा है। लेकिन हम इस बात को कबूल करते हैं, मुझे नहीं लगता है विश्व के किसी और कोने में होता है। लगातार कृष्णाष्टमी में 3 जगह पूजा हुआ, 6 सफाई कर्मी, 7 दिन तक कार्यरत था। 1 सप्ताह नहीं हुआ, गणेश पूजा का शुभारंभ हो गया है। कल खुद 6 बजे भोर से माननीय बिहार सरकार के मंत्री का आवास भी वहाँ है और हम खड़ा होकर के 2 ट्रैक्टर से 8 ट्रैक्टर पूरा का एक जगह से निस्तारण हुआ और आज लग रहा था कि 10 ट्रैक्टर से अधिक पूरा है। समझ पूरा का ट्रैक्टर जो आप हटा रहे हैं और एक शेड्यूल भी आप किसी मीटिंग में तय कर दीजिए, स्थायी समिति की मीटिंग में। कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, छोटे पाठ्यक्रम जो सामान्य जन में, जिससे कि भारतीय विद्याओं का प्रचार प्रसार हो और थोड़ा रोजगार भी इसके अवसर भी इस क्षेत्र में हम लोग पैदा कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे पाठ्यक्रम जैसे कुंडली निर्माण का पाठ्यक्रम, जैसे न्यास योग का पाठ्यक्रम, जो जीवन में उपयोगी भी हो और थोड़ा रोजी रोटी भी करने के लिए लोगों को दे सकें, वो पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ कोर्सेज हमारे पास हैं, पहले सेकेंड काउंसिल से उनको शुरू करने की कवायद करना चाहते हैं, शुरू करते हैं। तो इससे छात्रों को कितना कुछ फायदा पहुँचेगा, क्या लग रहा है? हाँ, मैंने बताया ना कि एक तो जन सामान्य में भी जागरूकता पैदा करनी है भारतीय शास्त्रों के प्रति, जो कि हम लोग सब अपने जीवन में उपयोग में ले आते हैं। हम लोगों में से हर भारतीय अगर न भी सही तो 95% भारतीय जरूर कुंडली बनाता है। उदाहरण में दे रहे हैं, कुंडली दिखाता है, कुंडली बनाता है और उन चीज़ों की मांग भी बहुत है, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ लोगों को उसमें प्रशिक्षित करें, कुछ एक टेक्निकल तरीका हम लोग बना दें जो ज़्यादा शास्त्र पर आधारित हो। तो ये वो भी चीज़ें हैं जो कुछ लोग रोजी रोजगार जो भारतीय विद्या से जो जुड़े हुए हैं उनको कुछ रोजी रोजगार मिल जाए। फिर इसका पॉपुलराइजेशन भी हो जाए, जैसे कि हम लोग न्यास योग का पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो योग जब करते हैं तो इससे एक शारीरिक क्षमता, एक फिजिकल फिटनेस बना रहता है, मेंटल अलर्टनेस बना रहता है, आप मानसिक रूप से सजग बढ़ते रहें, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर रूप से आप थोड़े सुदृढ़ हो जाते हैं। तो वो सब इस तरह के पाठ्यक्रम हम शुरू करने की कवायद कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज ही होंगे? शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं ये, ज़्यादातर 6 महीने 2 घंटे चलाएंगे हम और 6 महीने में संपन्न करा लेंगे, उसके सर्टिफिकेट भी दे देंगे हम लोग, ये प्रमाण पत्र उसका हम देंगे। मैक्सिमम 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स है? हाँ, 6 महीने का होगा, 2 घंटे चलेगा। चलेगी नहीं चलेगी, इसी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्नाटक तृतीय खंड के रिजल्ट को अविलंब जांच कर अपना रिजल्ट प्रकाशित करना होगा, करना होगा करना होगा। कर्नाटक तृतीय खंड के रिजल्ट के अविलंब जांच करना, परीक्षा परिणाम प्रकाशित करना होगा, करना होगा करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
बार ऐसे करके नंबर दिया गया और उसको एप्लीकेशन देंगे तो उनको फिर से मूल्यांकन कॉपी चेक किया जाएगा। उस वादे से मुकर करके वीसी साहब ने रैंडम चेकिंग और अपने जो मिली भगत टीचर हैं उनसे मिलजुल करके अपना बोलते रैंडम चेक में काफ़ी सही है। वो अपने वादे से मुकर करके आज ये एक तरीके से कॉपी नहीं होगा चेक और छात्रों को जिस तरीके का रिजल्ट उस तरीके छोड़ देंगे। छात्रों के साथ काम किया गया उसी के दरमियान ने हम लोगों के साथ और सभी छात्रों से बातचीत कर करके हम लोग पूरे वामपंथी छात्र आज से अनशन पे अनिश्चित करता है। क्या नाम है? मैं क्या है? जब स्नातक तृतीय खंड का उत्तर पुस्तिका मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी गया, जब जांच चल रही थी उसी दरमियान मीडिया में भी ऐसी बात आई जो स्नातक थर्ड पार्ट की कॉपी जांचने की योग्यता नहीं रखते हैं, इंटरमीडिएट के टीचर वो हम लोग के कॉपी जांच रहे हैं। तब तो बात उठी लेकिन रिजल्ट नहीं आई थी तब तक। तो बात को ये पटना में जा कर के अपना शांत कर लिए। राजभवन तक भी चिट्ठी गई थी। इसको बीके राय गुरु वो थे यहाँ के कंट्रोलर थे कॉपी जांच के गई। जब हम लोग का रिजल्ट 14 तारीख को इंटरनेट पे आया तो हम लोग ने देखा कि रिजल्ट में किसी को 65 है एक पेपर में, किसी में 75 है, किसी में 0 है। तो खलबली मच गई छात्रों में, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी में 65 और किसी में 0। तो हमने सोचा कि मिसप्रिंट हो सकता है इंटरनेट अपलोडिंग में। हम लोग TR भी देखा, उसमें भी वही स्थिति है। तो हम लोगों ने 22 तारीख को वामपंथी छात्र संगठन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय मुख्यालय पे आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत कुलपति की अध्यक्षता में वार्ता हुई कि सही पाया गया। हम चैलेंज करते हैं विश्वविद्यालय को तो जो रोल नंबर हम दे रहे हैं वो उत्तर पुस्तिका जितना जल्द हो सके आप निकालें और दिखाया जो 0 में 0 ही है, सही मार्किंग किया गया है। सर यहाँ 12 वर्षों से काम करते आ रहा है और कितना अध्यक्ष आए कितना ठेकेदार चले गए। हम लोग जो करते हैं यहाँ 20 आदमी काम करते रह गए सर। अभी जब से नए अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर राजीव शर्मा तब से हम लोग प्रताड़ित करते हैं। हम लोग स्किल पर्सन है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में 10 सालों से काम करते आया है। अब बोलते हैं जब जबरन कि तुम पानी पिलाओ चाय पिलाओ नहीं तो तुमको हटा देंगे, नहीं तो तुम पैसा दो, ठीक है, घर का काम करवाओ का कपड़ा पिटवाओ, नहीं काम करो तुमको भगा देंगे, पैसा देंगे, इस तरह का करते हैं सर। और 3/9/16 को हमारे एक लेबर को शार्प ने काट दिया था सर यहाँ। हाँ जी, जिसको लेके हम लोग में सर है तो हम लोग सारे आदमी का हाजिरी काट दिया सर। कहता मरता तो मर, तो हमको इससे क्या मतलब है, ये मर जाएगा हम दूसरा ले आएंगे लेबर। और तरह तरह के प्रताड़ना करता, तुम अगर इसके हिसाब से हम लोग काम नहीं किए तो हटा देंगे, धमकी देते बाहर निकाल देंगे, पैसा मांगते हैं। आप लोगों का यहाँ पे क्या काम है, क्या काम करने के लिए आप लोगों को रखा गया है? स्किल पर्सन में है सर। हम 2004 से यहाँ काम करते आ रहे हैं सर और हम एडमिनिस्ट्रेशन में बिलिंग का काम करते आ रहे हैं सर। अब हमको जबरन ही कहते हैं तुम पानी पिलाओ चाय पिलाओ फिर तुमको हटा देंगे। और जो कि हम कुशल मजदूर हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देव कुमार सर। कहाँ से हैं आप? हम सर जी बोलिए। जी मैं मिथिलेश कुमार मिश्र। 2002 से मैं मखाना अनुसंधान केंद्र ICR भारतीय कृषि अनुसंधान में कार्यरत हूँ और कई अध्यक्ष महोदय आए गए, कई ठेकेदार आए गए, हम वैसे कार्य करते रहे। हम स्किल्ड पर्सन हैं और हमें अनस्किल्ड का जबरन काम लिया जाता है और कहता है प्रताड़ित करता है। कहते हैं तो कहता है कि मैं दिल्ली से आया हूँ, 20,000 मेरी तनख्वाह कम हो गई है और मैं DG से मैं सीधे पैरवी रखता हूँ। तुम लोग अगर 20,000 30,000 सबसे अलग अलग मांग रहा है, जो दोगे तो कार्य करोगे, नहीं तो मैं ठेकेदार सहित बाहर कर दूंगा। लेकिन मैं कई बार ऐसा हो चुका है यहाँ, लेकिन कोई भारत सरकार की कोई पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि मजदूर नक्सली को कहते हैं भारत सरकार, नक्सली तुम आओ हथियार जमा करो मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। एक तरफ भारतीय कृषि अनुसंधान में कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी गरीब मजदूर को
भुखमरी के कगार पर खड़ा करता है ये बहुरूपिया, जो कि बिहारी को कहता है झूठ बोलता है। और ये जबकि बिहारी एक ईमानदार व्यक्ति होता है और पूरे भारत में बिहारी नहीं होता तो भारत वर्ष नहीं चलता। क्या नाम है इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? हम सर विगत 9-10 साल से काम कर रहे हैं। हम सब ट्रैक्टर ड्राइवर हैं यहाँ। अब सर देखिए कि जब हम यहाँ काम कर रहे हैं सर, तो काम करने का मतलब जो हमारा काम है सर, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ सर, तो मेरा गाड़ी चलाना ही काम होगा ना सर। आप कहिएगा सर कि घर का काम कर दो, थोड़ा सब्जी ला दो, थोड़ा हमारा फूल कमवा दो, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर दूसरा को रख लूँगा। अब समझिए सर कि मैं इतना दिन से 10 वर्ष से काम कर रहा हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँगा सर? 2 छोटा छोटा बच्चा है, बाल बच्चा, उसको कौन पोषे? अब हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं सर, तो कहता है 30,000 रुपया दो, नहीं दे पाओगे तो तुम लोग बाहर जा सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो, तुम्हारी जगह दूसरा। पैसे की मांग क्यों कर रहे हैं? मतलब कि अपना मन मुताबिक काम लेने के लिए, मतलब करें कि हम अगर ट्रैक्टर ड्राइवर हो तो ड्राइवरे वाला काम करो, लेकिन 30,000 रुपया दोगे तब भी है, नहीं तो सब काम करना तुमको। आप सर इनके चाल चलन से विगत इनके साथ जो पदाधिकारी है सब इनसे सर खपा है, सबके साथ प्रताड़ना करते हैं सर। जो अगर इनके खिलाफ बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हैं तो उनको मेमो दे देते हैं, तरह तरह का जो है सो इन्विगेशन लगा के जो है सो इनको प्रताड़ना करते थे। अगर आपको नहीं अगर ऐसा लग रहा है हमारे बात पर सर, तो एक बार आपसे हमारा परमानेंट ICR के परमानेंट से भी पूछ सकते हैं सर। ऐसा कौन करता है आपके साथ? यहाँ के अध्यक्ष सर राजवीर शर्मा। राजवीर शर्मा नाम। कब से हैं वो यहाँ पर? विगत 1.5 साल हाँ 1.5-2 साल हो रहा है सर। और ये समस्या कब से बनी हुई है आप लोगों के बीच? ये बस सर आए और शुरू हो गए सर, बस कम बच रही हुई में जाए सांप काट ले। कब काटा था? 3 तारीख के 12 बजे के जैसे सांप काटे के बाद जैसे कुछ क्या काम कर रहा है? धान जैसे सफाई भगवानी पानी के अंदर में तो काट लेल के तो जैसे अली यहाँ ऑफिस में तो जैसे देलक आदमी तो हॉस्पिटल गली, कुछ आदमी रह गए, कुछ आदमी रह गए तो बाद में गए बगैर कहे हेड से, तो सबके हाजिरी है काटी वही के लेल जैसे 3 बजे तक काम करने के बाद 3 बजे के बाद जना सबके मालूम है, तना सब आदमी हॉस्पिटल चल गए बगैर कह। तो काम करने के बाद आप लोग हॉस्पिटल गए थे? क्यों धरना दे रहे हैं, क्या समस्या है इनकी? ये ठेकेदार के अंदर में आते हैं। हमारे यहाँ जॉब वर्क का सिस्टम है मकान अनुसंधान केंद्र में, और इसकी जो है चर्चा जो है आप अगर ठेकेदार से ज़्यादा करेंगे तो वो उनकी समस्याओं पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। हमारे यहाँ जी बोलिए आप। हमारे यहाँ ठेकेदार जो है आदमी को देता है और वो जॉब वर्क के हिसाब से यहाँ काम करते हैं। लेकिन सर आप पे आरोप लगाया जा रहा है, जो भी कर्मचारी हैं वर्कर्स हैं वो बता रहे हैं कि सर ने डिमांड किया है कि हमको 20,000 30,000 रुपया करके एक आदमी दो, हमारा वेतन घट गया है 20,000 रुपया। वहाँ से जब हम यहाँ आए हैं बिहार में तो बिहार के लोग चोर होते हैं, हमारा वेतन घट गया है, हमको पैसा दो तभी तुम लोग काम कर पाओगे, नहीं तो तुम लोगों को निकाल देंगे। और आज इसी कारण के तहत वो लोग गेट के बाहर खड़े हैं और गेट लॉक है, ये आरोप लगाया गया। आपके क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तथ्यहीन झूठा आरोप है। ये सभी कर्मचारी मेरे आने से 7-7 साल पहले काम कर रहे हैं। इनका ये मैंने कहा ना, ये ठेकेदार के कर्मचारी हैं, हटाना रखना ठेकेदार का दायित्व है। हमारे यहाँ तो ये काम करने आते हैं। आज सर ताला क्यों लगा है गेट में? आज इनको आने क्यों नहीं दिया गया है? ऐसा है क्योंकि 2-3 दिन से ये स्ट्राइक पर थे और इनका जो है अपना ठेकेदार के साथ संबंध कुछ समस्या है, इसलिए ठेकेदार कल ये लोग आए थे मकान अनुसंधान केंद्र में, लेकिन काम नहीं किया, अंदर बैठे थे। कहा कि ठेकेदार आएगा जब तक हम काम नहीं करेंगे। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हमने मकान अनुसंधान केंद्र में इसलिए बंद कर रखा है। जब ठेकेदार आएंगे तो वो काम करेंगे। उनका अटेंडेंस कैसे बनता था? उसका अटेंडेंस कैसे बनता? ठेकेदार बनाते थे कि आप बनवाते थे? तो हम तो जॉब वर्क के हिसाब से काम देते हैं उनको। हाजिरी आप बनवाते थे उनसे? हाजिरी बनवाते थे? नहीं, हाजिरी देखिए, हाजिरी जो बनाना है वो ठेकेदार का काम है, हाजिरी बनाना, उनका रखना। हम तो जॉब वर्क के हिसाब से। लेकिन सर ठेकेदार की कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार का सारा जिक्र और सारा ब्लेम आप पे किया जा रहा है कि आप सिर्फ 20,000 रुपया दो, निजी काम करो, घर का सब्जी इस टाइप का। नहीं, सुनिए, ये भी आदमी हैं भाई, बताइए हम आपसे कोई निजी काम कराते हैं क्या? ये तो अभी अंदर में, बाहर में जितने लोग हैं 20-20 22-22 लोग हैं बाहर में, और सारे लोगों का लगभग यही स्टेटमेंट है। नहीं, देखिए ऐसा है, कोई
विपरीत दृष्टि में वक्तव्य दे रहा है, किसी के शिकायत से पे किसी कहने, ये सब झूठ है। अच्छा, ऐसी ये सच्चाई से बहुत परे है। आपके आना 2 साल हो लगभग होने को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब से आप आए तब से उनके साथ यही रवैया अपनाया? नहीं, ऐसा है, आप अगर मखाना अनुसंधान केंद्र का इतिहास देखेंगे तो यहाँ ये हड़ताल कई सालों से होती आ रही है। पुराना इतिहास मखाना का उठा लीजिए, ये समस्या यहाँ रहती है। लेकिन आपके समय में ज़्यादा समस्या नहीं, मेरे समय में कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। मेरा इनसे संपर्क सिर्फ काम से है, ना पेमेंट से है ना कुछ। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजवीर शर्मा है। तो सर, इस समस्या के बारे में आप क्या निराकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? वो लोग लेबर जो हैं वो बाहर ही खड़े रहेंगे या ठेकेदार के थ्रू आप उनकी समस्याओं को दूर करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? उनकी कोई समस्या नहीं है, मखाना से संबंधित कोई समस्या नहीं है। ठेकेदार उनको पेमेंट करता है, ठेकेदार ही काम का वेरिफिकेशन करता है। काम यहाँ होता है, काम उसके द्वारा, उनके आदमियों के द्वारा हमारे संस्थान में होता है। ये जॉब वर्क का कॉन्ट्रैक्ट है। आप सिर्फ ठेकेदार को जानते हैं, बाद बाकी ठेकेदार के वो लोग हैं, हाँ, है ना? वो आपके ठेकेदार कहाँ हैं? उनसे हमारी बातचीत हो सकती है क्या? नहीं, अब तो गेट पर आपको मिले थे। वो गेट पे ही हैं? हाँ, वो तो गेट पे मिले थे। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? उनका नाम रमन कुमार श्रीवास्तव है। रमन एंटरप्राइजेस। आप इस विषय पे और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।